हम सब लोग नज़र बिठा के बैठे हैं कि संसद में वक्फ बोर्ड पे काम चल रहा है। तो वक्फ बोर्ड में क्या होगा या किसको क्या मिलने वाला है, पास होगा कि नहीं होगा, बहस चली हुई है। उसके पीछे से एक नई न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या, सच्ची न्यूज़ है कि बीएसएनएल को 1757 करोड़ का लॉस हो गया है। और लॉस क्यों हुआ, ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या था कि 2014 में बीएसएनएल और जियो के बीच में एक समझौता हुआ था, मास समझौता, जिसमें हमारी प्यारी सरकार ने जियो को बीएसएनएल के जितने टावर लगे हैं उन सबको यूज करने के लिए दे दिया कि आप इसको यूज करो। और लगभग 4000 के आसपास टावर होंगे, कुछ और भी होंगे, आप 4000 पकड़ के चलिए। और एक टावर का फिर किराया भी बताया गया, जो बीएसएनएल की तरफ से लगभग 38,000 रुपये सेट किया गया, लेकिन बाद में उसको 35,000 करवा लिया जियो ने, कह के या समझ के या सुन के, जैसे भी। और जो छत पे जो टावर लगते हैं वो लगभग शायद 20,000 या 27,000 के बीच की कोई रेंज है, उसमें सेट करा लिया। सबसे जबरदस्त बात तो ये है कि जिस बीएसएनएल की मजबूती को देखते हुए उससे टावर लिए गए, क्योंकि बीएसएनएल के पास टावर होंगे तभी उन्होंने टावर लिए, और बीएसएनएल के पास सबसे ज्यादा टावर थे। बीएसएनएल मजबूत कंपनी थी, 3G उस समय चल रहा था और जियो ने 4G लॉन्च किया उन्हीं के टावर पे अपने डब्बे लगा के। यानी कि बीएसएनएल को खत्म करने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगा दिया और बीएसएनएल को लगभग लगभग खत्म कर दिया। अभी पीछे जब रिचार्ज बढ़े थे, उनके बेटे की शादी थी तो, लेकिन जो रिचार्ज बढ़े थे, तो जब रिचार्ज बढ़े थे तो लोगों ने बीएसएनएल में अपने आप को पोर्ट कर लिया, लेकिन बीएसएनएल में नेटवर्क तो बहुत अच्छा आ नहीं रहा था, तो लोगों ने वापस में से ही वहीं पर चले गए, या फिर वोडाफोन में चले गए, या किसी दूसरी कंपनी में चले गए। अब सिस्टम ये है कि बीएसएनएल के अधिकारियों ने इनको बिल ही नहीं बनाए, 10 साल से बिल ही नहीं काटे कि आप हमें पेमेंट दो। तो ये तो इसलिए हो सकता है कि ऊपर से किसी ने कहा हो कि भाई तुम बिल मत काटना, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी जो 1 रुपए नहीं छोड़ती अपने कस्टमर पे, वो अपने एक कस्टमर को कभी बिल ही नहीं दिया और बिल की डिमांड ही नहीं की। जब बिल की डिमांड नहीं की तो इन्होंने पेमेंट नहीं की। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई मैंने लोन लिया और अपने मकान में रह रहा हूँ और मेरे मकान की जो किस्त है वो बैंक नहीं काट रहा है, और मैं भी नहीं जा रहा हूँ बैंक को ये कहने के लिए कि भाई मेरी किस्तें काट लो, क्यों नहीं काट रहे हो। ये तो बड़ी कमाल है। अब ये इस मैटर के पीछे ये पूरा का पूरा मैटर छिप गया। हालांकि चलो, बर्बाद तो कर ही दिया पूरा बीएसएनएल को, और अब बीएसएनएल को अपग्रेड भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि बीएसएनएल को अपग्रेड इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि बीएसएनएल पे आपको पता है कि उसको मेंटेन करने के लिए इन्हें मेहनत करनी है, और वो परमिशन मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पे सारा इनका नेटवर्क बना पड़ा है, नेटवर्क लगा पड़ा है, तो इनका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। अब नहीं बनेगा तो ये तो चलता ही रहेगा। तो ये एक शानदार न्यूज़ है। कोयला घोटाला भी बहुत बड़ा शानदार हुआ कि जब हमारे देश में कोयला है, कोयले की खदानें हैं, तो हमारी प्यारी सरकार ने कंपनियों को जो बिजली बना रही है उनको कह दिया कि आप 90% देश का कोयला यूज करो, 10% विदेशी कोयला यूज करो। और सबसे खास बात कि जो विदेशी कोयला है वो लगभग 5-6 गुना महंगा होगा हमारे देश के कोयले से। हो सकता है उसमें कुछ कलर कर रखे हो या उसमें सुगंध अच्छी आती हो, इसलिए शायद वो कोयला महंगा होगा। ये बड़ी बात नहीं है, इससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो ठेका देश के बड़े बिजनेसमैन, बड़े ए, जिसकी ट्रेनें हैं, जिसको सब कुछ दिया जा रहा है, तो वो ठेका उनका है। वो कोयला वही बेचेंगे, विदेश से आएगा, वो यहाँ पे रख के और वो बेचेंगे। मतलब क्या कमाल की चीजें चल रही है कि एक कंपनी को बर्बाद करने के लिए दूसरी कंपनी जो उसके कंपटीशन में है उसी को उसका सब बेच दो और फिर उससे पैसे भी मत लो। ये बड़ी कमाल की चीजें चल रही है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि जागरूक तो देखो होना ही चाहिए, सबको ही होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि देश के और लोगों को भी पता लग जाए कि क्या हो रहा है।